हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त यहाँ पे जामे मोइनुस्सुन्ना पुंछ के अंदर मुनक़्क़िद है, इसका मकसद ये है कि ये हमारे तमाम ज़िम्मेदार उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम और अरबाब मदारिस और मसाजिद के खुतबा हज़रात यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम आज जिस अपनी खुशी का इजहार करने जा रहे हैं वो ये है कि पिछले 2010-11 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स उलमाए किराम और हमारी तंजीमें अपने अपने वक्त की हुकूमतों से ये मुतालबा करती चली आ रही थी। और ये बहुत एक पुरानी हमारी डिमांड थी कि जिस तरीके से यूपी, बिहार, बंगाल और उसके अलावा मध्य प्रदेश या केरल या उसके अलावा जो भी हमारे हिंदुस्तान की अदर्स स्टेट्स हैं उनमें मदरसों की तरक्की के लिए अपने अपने तौर पर हुकूमतों ने मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश किया है और मदरसा बोर्ड वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं बड़ी कमी थी कि जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड नहीं था। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी मौजूदा हुकूमत LG एडमिनिस्ट्रेशन और मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि गुज़श्ता दिन यानी एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक जो आर्डर हमें नज़र आया कि उसमें जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसका हम वेलकम करते हैं। और हमें एक उम्मीद की किरण ही नहीं बल्कि अब यकीन हो गया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके लिए हम अपनी तमाम तंजीमों की तरफ से, तमाम उलमा की तरफ से, तमाम मदारिस की तरफ से और बिलखुसूस सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से LG साहब और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब और उसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस स्टेप को हम वेलकम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ बहुत सारे मदरसे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे मदरसे जो हैं वो जहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, वहीं पे आप देखते हैं कि चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो या कोई भी कौमी दिन हो, तो मदरसों के अंदर मदारिस के अंदर पढ़ने वाले बच्चे और मदारिस की मैनेजमेंट्स, मदारिस के उलमा, असातिज़ा बड़े फ़ख्र से अपने मुल्क के झंडे को उठा करके इस बात का ऐलान करते हैं कि हमें हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र भी है और नाज भी है। तो मदरसे जो जम्मू कश्मीर के अगर मदरसों की हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमारे मदारिस हैं वो दीनी रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वतन परस्ती, कौम परस्ती और उसके साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए मदरसे काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर किसी हुकूमत ने आज तक इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मौजूदा LG एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम की हम सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और LG साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस ज़िम्न में कदम उठाया और एक कमेटी जो ड्राफ्ट कमेटी की है जिससे प्रपोज़ल और इसके लिए प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट ने मांगा है कि एक प्रपोज़ल बनाया जाए। तो उस सिलसिले में हम ये भी अर्ज़ करेंगे जो हमारी कमेटी बनी है मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो प्रपोज़ल बनाने के लिए 4 रुकनी 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, उनके मेंबरान से हम और गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी तंजीम है मदारिस को लेकर, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत सूफ़ी जम्मू कश्मीर, उसके सदर मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब हैं जिन्होंने कल ये बयान भी दिया। और 28 दिसंबर को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में और एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक इसका एक प्रपोज़ल ऑलरेडी पहले से हमारी तरफ से, हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सबमिट हुआ है कि मदरसा बोर्ड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या तरीक़ाकार कैसा होना चाहिए। तो हम इस कमेटी के मेंबरान से भी गुजारिश करेंगे कि वो हमारे उस प्रपोज़ल को जो तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत सूफ़ी जम्मू कश्मीर ने सबमिट किया है उसको कंसिडर करें और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड जो है वो कायम होना चाहिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो है जहाँ वो कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, तफसीर पढ़ें, फ़िक़्ह पढ़ें, उसूल पढ़ें, अपने मज़हब की तालीम पढ़ें, उसके साथ साथ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इंग्लिश भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें, मैथ भी पढ़ें, साइंस भी पढ़ें, ताकि मदरसे का प्रोडक्ट और मदरसों से पढ़ने वाला बच्चा जो है वो मदरसों से फ़ारिग होने के बाद मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जा कर के मुल्क की, कौम की और समाज की खिदमत कर सके। मैं एक मरतबा फिर
LG जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल जनाब मनोज सिन्हा साहब और पूरी LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है उस डिसीज़न को हम वेलकम करते हैं और पूरा गवर्नमेंट को ये हम पूरा एश्योर करते हैं कि हमारी तमाम तंजीमें, तमाम मदारिस, तमाम उलमा जो हैं वो इस कदम की वजह से आपको फुल कॉपरेट देने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ मैं ज़िमनन एक बात ज़रूर और अर्ज़ करूँगा कि मदरसा बोर्ड की बहुत सारे सेक्ट के लोग जो है वो मुखालफत भी पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। जब से जम्मू कश्मीर में हमने तकरीबन 2010 से जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश करने की मूवमेंट जो है वो शुरू की थी, तब से कहीं ना कहीं इसकी अपोजिशन भी, इसको अपोज भी किया लोगों ने कि ये नहीं होना चाहिए। तो हम इस ज़िम्न में ये भी कहना चाहेंगे कि मदरसा बोर्ड के साथ मदरसों का, मदारिस का मदरसा बोर्ड के साथ जो एफिलिएशन है वो ऑप्शनल होना चाहिए, ना कि जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये ऑप्शनल होगा। जो मदरसा चाहेगा वो मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन ले सकता है, लेकिन कतई तौर पर हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत करना, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मदरसों की तरक्की को रोकना है, मदरसों की डेवलपमेंट को रोकना है। इसलिए हम ये भी वाजे कर देना चाहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश करने में किसी किस्म की जो है वो हिचकिचाहट ना करे, इसको बहुत जल्द इस्टेब्लिश कर दिया जाए। और जो मदरसा चाहेगा वो इसके साथ एफिलिएशन करेगा, जो ना चाहे उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो मदरसों को शक की नज़र से देखा जाता है कि मदरसों की फंडिंग जो है वो ना जाने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, जो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मुल्क की मुखालिफ जो सरगर्मियों में मुलविस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मदरसों को कहीं ना कहीं फंडिंग करके मदरसों के लोगों को बदनाम करने के लिए ये एक बात कही जाती है। तो हम ये कहेंगे कि मदरसा बोर्ड